हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत मानक संदर्भित परीक्षण और निकष संदर्भित परीक्षण या मानदंड संदर्भित परीक्षण के विषय में अंतर का अध्ययन करेंगे। मानक संदर्भित परीक्षण किसे कहते हैं? अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में या व्यवहार में अधिगम को जांचने पर रखने के लिए, अधिगम हुआ है कि नहीं, अधिगम को जांचने पर रखने के लिए, या अधिगम करता क्या जो है पूर्व के ज्ञान को जांचने पर रखने के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं, जो बात किए जाते हैं या जो गतिविधियां अपनाई जाती है पता लगाने के लिए, उसे हम कहते हैं मानक संदर्भित परीक्षण। यानी इसमें से पहले से पूर्व कुछ निश्चित नहीं होता है, बस अधिगम की सार्थकता को जांचने पर रखने के लिए अध्यापक क्या करता है, ऐसा प्रश्न करता है, उसे मानक संदर्भित परीक्षण कहते हैं। अगर निकष संदर्भित परीक्षण करें तो निकष संदर्भित का तात्पर्य होता है या मानदंड संदर्भित परीक्षण का तात्पर्य होता है कि किसी पैमाने के आधार पर, पूर्व निश्चित उद्देश्य के आधार पर या किसी विषय के आधार पर, यानी पहले हम पैमाना तय करते हैं, फिर उसके अनुसार हम उसका जांच करते हैं, तो उसे हम कहते हैं निकष संदर्भित परीक्षण। इसका अर्थ डिटेल से बताया जा चुका है, समझाया जा चुका है। आज हम लोग इन दोनों में अंतर देखेंगे। पहला है इसमें अंतर अधिगम एवं व्यवहार। ये जो मानक संदर्भित परीक्षण होता है, अधिगमकर्ता के विषय में अध्यापक क्या जानना चाहता है कि उसको अधिगम हुआ है कि नहीं, यानी उसका शिक्षण का उद्देश्य सफल हुआ कि नहीं, इसको जांचने पर रखने के लिए इसका प्रयोग करता है। साथ में उस अधिगम के अनुसार बालक के व्यवहार का स्थिति कैसा है, यह भी जानने का वह प्रयास करता है इस परीक्षण के द्वारा। वही निकष संदर्भित परीक्षण उद्देश्य, जिस चीज़ के लिए वो बना है, जो उद्देश्य तय किया गया है, उसके अनुसार बालक कहाँ है, उस उद्देश्य के अनुसार जिसके लिए वो परीक्षण बना है उसमें बालक की स्थिति क्या है, यह पता लगाने के लिए जो है निकष संदर्भित परीक्षण किया जाता है। जैसे अगर हम साइंस का आपसे प्रश्न पूछने लगूं तो उस साइंस के अनुसार आपकी स्थिति का पता चलेगा। और इसमें क्या है, मानक वाले संदर्भित परीक्षण में आपसे बात करके, आपसे प्रश्न पूछ करके मैं यह ज्ञात करूंगा कि आप साइंस की स्थिति में क्या है, आप कितना साइंस जानते हैं। यहाँ अधिगमकर्ता प्रमुख है और वहाँ आपका उस विषय से संबंधित उद्देश्य प्रमुख है, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा इसका है मानक संदर्भित परीक्षण व्यापक जानकारी देता है किसके विषय में, अधिगमकर्ता के विषय में, क्योंकि जब अध्यापक प्रश्न करता है तो उस विषय से भी प्रश्न कर सकता है, उससे संबंधित अन्य विषयों से भी प्रश्न कर सकता है, उससे व्यवहार से भी प्रश्न कर सकता है। यानी इसमें अध्यापक, क्योंकि अध्यापक ही इसका निर्माण करता है, ये जो मानक संदर्भित परीक्षण होता है इसका निर्माण कौन करेगा, अध्यापक करता है। वो भी जैसा तत्कालीन देश काल वातावरण परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उस प्रश्न को पूछता है। तो इसमें जो है अध्यापक जो है अधिगमकर्ता के विषय में व्यापक आकलन कर लेता है, व्यापक अनुमान कर लेता है। लेकिन निकष संदर्भित परीक्षण, चूँकि उसकी सीमा, इसका क्राइटेरिया निश्चित है, उसका उद्देश्य निश्चित है, इसलिए इसके विषय में जो है विशिष्ट जानकारी होती है, किसी विषय में विशेष जानकारी होती, अन्य क्षेत्रों या अन्य विषयों का या अन्य गतिविधियों का इसमें मूल्यांकन नहीं हो पाता है। अर्थात यह एक विशेष है, स्पेशलाइज है, विशिष्ट जानकारी देता है निकष संदर्भित परीक्षण, यानी विशिष्ट मूल्यांकन इसमें किया जाता है। अगला देखें अंतर हम, तीसरा अप्रमापीकृत होता है। इसमें ये जो मानक संदर्भित परीक्षण होता है अप्रमाणित, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन इसमें नहीं जाए, स्टैंडर्ड ये नहीं होता, क्योंकि हर अध्यापक हर विद्यार्थी के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाता है उसके अधिगम की जांच के लिए। यह अप्रमापीकृत होता है, यानी स्टैंडर्ड टेस्ट ये नहीं है। जबकि निकष संदर्भित परीक्षण यह प्रमापीकृत होता है, यह बहुत उच्च स्तर का होता है। यह उच्च स्तर का तो यानी इसको
प्रमाण दे के सिद्ध भी किया जा सकता है और ये विश्वविद्यालय स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर इसको यह स्वीकृत भी होता है। इसलिए इसे प्रमाणीकृत करते यानी लोगों द्वारा भी स्वीकृत होता है। ये लोगों द्वारा क्या होता है, स्वीकृत होता है, सहमति इसमें होती है, क्योंकि इसका जो विशेष उद्देश्य पर आधारित होता है, जिसके आधार पर वह ज़्यादातर जो है विश्वसनीयता वैधता प्रमाणित होती है। इसीलिए जो है निकट संदर्भित परीक्षण क्या होता है, प्रमाणीकृत होता है, स्टैंडर्ड होता है। अगला देखिए, अगर हम अंतर विश्वसनीयता कम, ये जो होता है मानक संदर्भित परीक्षण, चूँकि अध्यापक व्यक्तिगत रूप से किसी पैमाने को मानता है, उसके आधार पर जो निर्णय लेता है, तो इसमें विश्वसनीयता वैधता कम होती है। ऐसा नहीं कि अध्यापक एक ही बालक से जो जानकारी अधिगम की जानकारी लेना चाहता है बराबर वही जानकारी समान जानकारी देगा, ऐसा नहीं है। यानी इसमें विश्वसनीयता कम होती है, यानी परिणाम समान हमेशा आएंगे ऐसा इसमें नहीं देखा जाता, अर्थात इसमें विश्वसनीयता कम होती है। लेकिन इसमें जो है मानदंड संदर्भित परीक्षण में विश्वसनीयता बहुत अधिक होती है, अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें प्रश्नों का स्वरूप भी निश्चित होता है और उद्देश्य भी निश्चित होता है, विषय भी निश्चित होता है। यही कारण है कि इसमें जो है जब अगर कोई टेस्ट देगा बालक तो उससे उसका टेस्ट जो है बराबर समान परिणाम या उससे अधिक ही परिणाम आते रहते हैं, इसलिए अपेक्षाकृत ज़्यादा विश्वास करने योग्य होता है। अगला है वैधता। वैधता की बात करें तो इसमें जो वैधता कम होती है, क्योंकि जो चीज़ हम बालक से पूछ रहे हैं, जो हम आधार मान करके अध्यापक जो भी कुछ अपना मानदंड स्वयं निर्धारित करके जो कुछ पूछ रहा है, वह आवश्यक नहीं है कि बालक वैसा ही उत्तर दे, वैसा ही व्यवहार करे। नहीं भी उत्तर दे सकता है, गलत भी व्यवहार कर सकता है। यानी अगर हम ये कहें कि मानक संदर्भित परीक्षण वैधता तो होती है, लेकिन उच्च स्तर की वैधता नहीं होती है, यानी 90% से ऊपर की वैधता इसमें नहीं पाई जाती है, इसलिए इसमें वैधता कम होती है। लेकिन इस मानदंड की वैधता इसके अपेक्षाकृत क्या होती है, ज़्यादा होती है। जिस चीज़ के लिए बना है उसी चीज़ का मूल्यांकन करता है। इसमें जिस चीज़ के लिए मूल्यांकन करा है उसके अलावा भी मूल्यांकन करता है मानक संदर्भित परीक्षण में, लेकिन निकट संदर्भित परीक्षण में जिस चीज़ के लिए बना है उसी का मूल्यांकन करता है। आगे चलते हैं। निर्माण अध्यापक द्वारा अधिगम, हाँ इसमें जो है इसका निर्माण अध्यापक स्वयं करता है और यह जांचने के लिए कि हमारा अधिगम कहाँ तक सफल हुआ। इसमें इसका मूल्यांकन, इसका जो है इसका प्रयोग या मूल्यांकन अन्य लोग भी कर सकते हैं, अध्यापक के अलावा अन्य लोग भी कर सकते हैं। उसमें जो है उद्देश्य या जानकारी की सीमा को निर्धारित करने के लिए, इसको कहाँ तक जानकारी है, इसको कहाँ तक विषय की समझ है, यह पता लगाने के लिए भी इसका जो है अन्य लोग या अध्यापक द्वारा निकट संदर्भित परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। आगे है, इसका निर्माण सरल होता है। ये तो अध्यापक जब चाहे हर विद्यार्थी के अनुसार अपना मानदंड निर्धारित करके उसके विषय में साक्षात्कार के माध्यम से, प्रश्नोत्तर के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकता है, अर्थात इसका निर्माण सरल होता है, सरल ढंग से किया जा सकता है। लेकिन निकट संदर्भित परीक्षण का निर्माण सरल नहीं होता है। इसमें जो है इसका निर्माण कठिन होता है, क्योंकि इसके लिए विशेष जानकारी, विशेष योग्यता, विशेष क्षमता, विशेष समझ और संस्कृतियों से ऊपर उठ करके जो है इसमें के प्रश्न और इसमें के जो है गतिविधियाँ, इसका मूल्यांकन की प्रक्रिया सुनिश्चित करनी है। इसलिए इसका निर्माण सब लोग नहीं कर सकते, बहुत टैलेंटेड, बहुत प्रतिभाशाली रहेगा व्यक्ति तभी कर सकता है, या व्यक्तियों का समूह तभी कर सकता है। जबकि इसका निर्माण आए दिन अपनाए रहते हैं हर क्लास में कि हमारा उद्देश्य कहाँ तक सफल हुआ, कहाँ तक नहीं, विद्यार्थी क्या जान रहा है इस विषय में, क्या नहीं जान रहा है, विद्यार्थी की क्या समस्या है, क्या नहीं, ये सब इसमें पता चल जाता है। इसलिए इसका निर्माण सरल होता है। जबकि इसमें मात्र ज्ञान की सीमा, व्यवहार की सीमा, उसके विभिन्न गतिविधियों की सीमा का इसमें पता लगाया जाता है। अगला है सांस्कृतिक प्रभाव अधिक होता है। मानक संदर्भित परीक्षण में चूँकि अध्यापक स्वतंत्र होता है इसको बनाने के लिए, अधिगम की सार्थकता जांचने के लिए, तो जिस समाज में रहता है उस समाज के से संबंधित गतिविधियों पर भी आधारित प्रश्न करते हुए वो अधिगमकर्ता की जांच करता है, जिसकी वजह से सांस्कृतिक प्रभाव इसमें अधिक देखे जाते हैं। इसमें सांस्कृतिक प्रभाव कम देखे जाते हैं, क्योंकि इसका जो
सांस्कृतिक प्रभाव इसलिए कम देखे जाते हैं कि इसका जो स्वरूप है सर्वसाधारण के ध्यान में रखते हुए निश्चित किए जाते हैं और साथ ही वह प्रमापीकृत भी होते हैं, इसलिए इसमें सांस्कृतिक प्रभाव कम होते हैं, अत्यंत कम होते हैं, नहीं के बराबर भी देखे जाते हैं लेकिन अत्यंत कम होते हैं। अगला इसके मानक संदर्भित परीक्षण में समय, धन और परिश्रम बहुत कम लगता है, झट से निर्माण हो जाते हैं। जैसी ज़रूरत हो, जैसा दृष्टिकोण हो, जैसा विद्यार्थी उत्तर देता हो, जैसा अधिगम का स्वरूप बताता हो, उसके अनुसार हम प्रश्नों को बदल करके उसके विषय में पूछ सकते हैं। अगला इसमें 9वां में इसमें समय, धन, परिश्रम अधिक लगता है, बुद्धि भी अधिक खर्च होती है निकट संदर्भित परीक्षण में, क्योंकि इसका निर्माण करना सरल काम नहीं है। अगला है उपचारात्मक प्रक्रिया। इसमें जो है मानक संदर्भित जो परीक्षण होता है इसमें व्यक्तिगत रूप से किसी भी विद्यार्थी के लिए उपचारात्मक प्रक्रिया अपनाना सरल होता है, क्योंकि उसकी वास्तविक स्थिति का पता शिक्षण के उद्देश्य या अधिगम की सफलता के अनुसार तुरंत अपनाया जा सकता है कि इसको कहाँ समस्या है। यानी इसमें व्यक्तिगत रूप से अधिगम की स्थिति को सुधारने के लिए या और अधिगम कराने के लिए उपचारात्मक गतिविधियां का प्रयोग सरल हो जाता है या उपचारात्मक स्थिति का पता चल जाता है। इसमें जो है उपचारात्मक प्रक्रिया जटिल होती है, क्योंकि यहाँ हम लोग व्यक्तिगत रूप से उसके ज्ञान की सीमा को मापते हैं, अधिगम की सीमा को नहीं मापते हैं। इसलिए इसमें व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थी की स्थिति ज्ञान के अनुसार निर्धारित की जाती है, अधिगम के अनुसार नहीं निर्धारित की जाती। इसलिए उपचारात्मक प्रक्रिया यानी उसके कमियों को दूर करने संबंधी प्रक्रिया अपनाना जटिल होता है निकट संदर्भित परीक्षण में। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मानक संदर्भित परीक्षण और निकट संदर्भित परीक्षण में अंतर क्या है। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। हरिओम।